नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी अभियान पर हैं। भरतपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा की जाएगी और लोक हित में जल्दी निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 12 रुपए प्रति लीटर लोगों की जेब में से मार रही है और कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भर रही है, जबकि यूपी, हरियाणा और गुजरात में पेट्रोल के रेट 97 रुपए लीटर हैं। मोदी ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंथर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के मर्दों के प्रदेश वाले बयान पर मोदी ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री को टिकट देकर इनाम दिया है। इस पाप में कांग्रेस हाईकमान भी शामिल हो गया है। शायद उस मंत्री के पास भी कोई ऐसी जानकारी है या लाल डायरी है। दिल्ली भी उस मंत्री से कांपती है। भाजपा सरकार में इस राज को भी बाहर लाने की कोशिश होगी। भरतपुर की सभा के बाद मोदी नागौर भी जाएंगे। वहां जाट समाज के लोक देवता तेजाजी महाराज के दर्शन करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती हैं, वह महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं क्या? ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे जादूगर को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है? महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच ने कितनी गिरी है, यह एक मंत्री के बयान से पता चलता है। उसी मंत्री ने कहा कि महिला अत्याचार इसीलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस वालों। राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर के प्रिय मंत्री के बयान पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। यह बयान बहन बेटियों के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने की बजाय इनाम दे दिया है। दिल्ली में बैठने वाले लोग भी इस बात से सहमत हो गए, इस पाप से सहमत हो गए, इसलिए उन्हें टिकट दे दिया। सवाल यह उठता है कि जादूगर के इस मंत्री के पास ऐसी कौन सी लाल डायरी है जो दिल्ली के लोगों को झुकना पड़ा। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के हर नेता को इस मंत्री की सच्चाई का पता है, फिर भी इस मंत्री के पास कोई ऐसी जानकारी है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों की भी जानकारी है, सब उससे कांपते हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद उस राज को भी खोलने की कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ दूसरे राज्यों से पेट्रोल इसीलिए ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस सरकार लुटेरी है। केंद्र सरकार रेट कम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार टैक्स कम करने को तैयार नहीं है। यूपी में पेट्रोल 97 रुपए, गुजरात में 97, हरियाणा में 97 रुपए लीटर का पेट्रोल दे रहे हैं। राजस्थान में सरकार 1 लीटर पेट्रोल का 109 रुपए के आसपास लेती है, यानी हर लीटर पर आपकी जेब से कांग्रेस 12 रुपए मार रही है। कांग्रेस ने यह पैसा नेताओं की तिजोरी में भरा है। भाजपा सरकार बनी तो कांग्रेस का यह खेल भी खत्म होगा। भाजपा सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा होगी और लोक हित में निर्णय लिया जाएगा। वही कांग्रेस ने 5 साल में राजस्थान को भ्रष्टाचार और दंगों में अग्रणी बना दिया है, इसीलिए राजस्थान कह रहा है कि जादूगर जी को नहीं मिला वोट जी। एक कहावत है कि जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। कांग्रेस ने राजस्थान के साथ ऐसा ही किया। बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया। होली, रामनवमी या कोई भी त्योहार लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहाँ जहाँ आती है वहाँ वहाँ आतंकवादी, अपराधी, दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। आगे उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में देश का पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिला। उनका नाम है हीरालाल सामरिया। वे भरतपुर के पास के ही डीग के रहने वाले हैं। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस को एक प्रतिभाशाली दलित अधिकारी की नियुक्ति पसंद नहीं आई। इसके लिए जो मीटिंग रखी गई थी उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया। कांग्रेस एक दलित अफसर को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देख नहीं सकती। यह वही कांग्रेस है जिसमें रामनाथ कोविंद का विरोध किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उन्हें राजनीति से दूर करने की कोशिश की, जबकि भाजपा अम्बेडकर से जुड़े तीर्थ स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। भाजपा ने ही देश को दूसरा कानून मंत्री दिया है। अर्जुन राम मेघवाल भी राजस्थान के ही हैं। अब किसी परिवार को भोजन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना में हमने यह काम शुरू किया था ताकि देश में कोई भूखा नहीं सोए। इसीलिए हमने फैसला किया है कि मुफ्त राशन की योजना अगले 5 साल तक चालू रहेगी। यह पुण्य भी आपको मिलेगा क्योंकि आपने वोट देकर मोदी से यह पवित्र काम करवाया है। कांग्रेस को यह भी पसंद नहीं। इलेक्शन कमीशन में मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। गरीब को रोटी खिलाने के लिए जेल भी जाना पड़ा तो हम तैयार हैं। कांग्रेस राजस्थान में अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। लॉकर से सोना निकल रहा है। पेपर में चुनाव में लोग सोचते हैं कि लक अच्छा हो, लेकिन कांग्रेस वालों को लॉकर दिख रहा है। वह कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, बस लॉकर न खुल जाए। यह आलू से बना सोना नहीं है, यह आपसे लूटा हुआ सोना है। यह सोना जो निकल रहा है वह युवाओं को धोखा देकर तैयार किया गया सोना है। लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इसके 4 पन्ने 40 पन्नों से कम नहीं है। बेटा खुद कह रहा है कि पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी। लाल डायरी के जो पन्ने बाहर आए उसमें लिखा है कि जादूगर सरकार ने कैसे राजस्थान सरकार को खनन माफिया के हवाले कर दिया। भरतपुर में भी
कनकांचल की पहाड़ियों में क्या हुआ यह ब्रिज के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस खुद खनन माफिया हो तो आपकी आवाज कैसे सुनते। इस खनन माफिया राज के कारण ही संत बाबा विजय दास को बलिदान देना पड़ा। भाजपा ने ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का खाका खींचा था। भाजपा इस परियोजना को समय पर पूरा करेगी। राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने का भाजपा ने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भारत का चंद्रयान चांद पर पहुंचा, जहां दुनिया को कोई देश नहीं पहुंच पाया। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सब मोदी के कारण नहीं, बल्कि यह कमाल भारत की जनता का एक वोट का रहा है, क्योंकि आपने वोट देकर दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। इसलिए भारत हर मैदान में जीत रहा है।